हेलो एवरीवन, मैं हूं असद सोहेल और हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में और हम HTML को ही सीख रहे हैं। तो गाइज़ ये है आज का 10th ट्यूटोरियल। गाइज़ ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इस ट्यूटोरियल की जो ज़रूरत है वो आपको ऑलमोस्ट HTML के हर प्रोजेक्ट में पड़ती है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिएगा इसे ध्यान से देखें, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा और अगर ना समझ आए स्टोरी को दोबारा दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो स्काइप पे कांटेक्ट कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जवाब देने की। तो गाइज़ इसमें हम देखते हैं एक सिंपल सी चीज़ हम करेंगे कि हम इसमें पैडिंग और मार्जिन इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। तो गाइज़ मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ कि सपोज़ करें कि मैं उसके अंदर लिखता हूँ हेलो एवरीवन, आई एम असद सोहेल। ठीक है, ये एक मैंने पैराग्राफ लिखा। देखिए यहाँ पे जाके मैं देखूँगा तो ये एक पैराग्राफ आएगा सिंपल सा। मैं इस पैराग्राफ को एक क्लास दे देता हूँ क्योंकि क्लास हमने लगाना सीखा था अपने लास्ट ट्यूटोरियल में। तो मैं एक क्लास देता हूँ और क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ कि बेसिक अंडरस्कोर इंट्रो। ये मैंने एक क्लास बना ली है, बेसिक अंडरस्कोर इंट्रो। ठीक है, और जबकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि क्लास बनाने से कुछ भी नहीं होता, मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्लास की CSS नहीं दी। तो मैं अपनी CSS की फ़ाइल में जाऊँगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है कुछ कोडिंग की थी CSS के अंदर, इसे रिमूव करूँगा और एक डॉट लगाऊँगा क्योंकि हमने वहाँ पर अपनी क्लास डिफ़ाइन की थी और क्लास हमेशा रिप्रेजेंट CSS में डॉट से होती है और ये हमारी क्लास थी। तो इसे मैं दूंगा सिंपल एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड और करली ब्रैकेट जो है क्लोज करेंगे हम और उसके बाद इसे सेव करेंगे और जाके चेक करेंगे। ये देखेंगे इसके गिर्द जो है हमारा बॉर्डर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगा 2-3 दफ़ा ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये देखें, ये 2 से 3 बॉर्डर्स पैराग्राफ आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ किया। वो एक चीज़ ये थी कि हमने उसे बॉर्डर दिया था और बॉर्डर हमने सॉलिड दिया था। ये सॉलिड होता है, डॉटेड होता है और इस तरह के डिफरेंट होते हैं। बेसिकली सॉलिड ये है कि एक सीधी लाइन आ रही है। ठीक है, डॉटेड में अगर आप करेंगे CSS में जाएं और सॉलिड की जगह DOTTED लिखें डॉटेड और आके रिफ्रेश करें तो ये देखें आपका, मैं इसे जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, ये डॉट्स में आपकी लाइंस आ गई हैं। ठीक है, तो मैं इसे वापस लेके आता हूँ 100% पे। तो ये आपका था कोड, तो मैं इसे सॉलिड पे ही रहने देता हूँ। अब गाइस इसमें मज़े की एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें दूंगा पैडिंग। ठीक है, पैडिंग दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल्स। ठीक है, अब रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी पैडिंग की एक चीज़ बता दूँ। पैडिंग हमेशा डिव के अंदर से स्पेस कम करती है, डिव के अंदर से। ठीक है, ये देखें हेलो वर्ड जो है, सॉरी मैं यहाँ पे पैडिंग को रिमूव करूँगा ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब ये देखें, ये हेलो एवरीवन जो है ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है, लेफ़्ट साइड से, ऊपर से और नीचे से। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा 30 पिक्सल्स तो ये इसे अंदर से आना चाहिए, जबकि बाहर के डिव को, बाहर की किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये देखें, इसके इधर से लेके स्पेस और इधर से लेके स्पेस आ गई है, मतलब पूरी डिव के अंदर ये सेंटर में है। इसने ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट सारी जगह से 30 पिक्सल्स पैडिंग ले ली है। ठीक है, इसे कहते हैं पैडिंग। और अगर हम मार्जिन देना चाहते हैं तो मैं इसी में आपको एक मार्जिन दे के दिखाऊँगा। मार्जिन भी दे देते हैं 30 पिक्सल्स का। बेसिकली मैं रिफ्रेश करने से पहले मार्जिन की थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा कि मार्जिन होता क्या। मार्जिन बिल्कुल सेम यही चीज़ है पैडिंग, लेकिन मार्जिन ऑपोजिट है। पैडिंग में अंदर से स्पेस कम होती है, अंदर से जो है स्पेस लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम आती है। मार्जिन में बाहर से आती है। तो हमने मार्जिन 30 पिक्सल्स दिया था। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, आपके डिव के बाहर से उतनी ही स्पेस जो है 30 पिक्सल्स टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट से आ चुकी है। ठीक है गाइस, ये एक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हमारा पैडिंग क्या होती है और बॉटम क्या होता है। तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।